लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित 6 चैप्टर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो वह संख्या 21, 25, 27 और 35 से पूरी भाग हो जाए। यदि कोई संख्या इन संख्याओं से पूरी भाग होगी तो क्या है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। अब इन्होंने क्या है कि 3 जोड़ दें तो जितना एलसीएम आएगा उसमें से हम यदि 3 ले लें तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना भी पड़ेगा। तो यही थ्योरी हमने यहाँ पर यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या है, संख्या क्या है, देखो 21, 25, 27 और 35, इनका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना हम जानते हैं कि पहले इन संख्याओं को हम भाग विधि से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये संख्या कितनी से भाग होगी, 3 से भाग होगी। तो सबसे पहले 3 से, यानी 3 सत्ते 21, 25 नहीं होती तो ऐसे ही लिख देंगे, 27 हो जाएगी, 3 निम 27, और 35 भी नहीं होती तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, फिर 3 से होगी, 7 नहीं होती, 25 नहीं होती, 3 3 9, अब ये 35 ऐसे ही आएगा। अब फिर 3 से हो जाएगी 7, 25, 1 और 35। अब ये संख्या क्या है, देखो 3 से नहीं होगी, 5 से होगी। तो 5 से 7 ऐसे ही आएगा, 5 25, ये ऐसे आएगा, 5 सत्ते 35। अब ये एक बार पुनः 5 से होगी तो 7, और ये एक बार हो गया 1 और ये 7। अब ये कितने से होगी, 7 से, यानी 1 1 1 और 1। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, इन सभी का गुणा कर दो। तो देखो क्या आएगा, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 बार 3 से गया है, 2 बार 5 से गया है, 5 गुणा में 7। अब इनका गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो उत्तर होगा वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो देखो 3 3 9 9 27 और 5 25 गुणा में 7। अब इनका गुणा कर लो, 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो गए, और गुणा में 25। अब इसका गुणा कर लो तो 25 निम में 225 होते हैं, 25 निम में 225, 22 कैरी हो गया, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 और 222 कितने हो गए, 222, और 2 इसमें फिर 22 कैरी हो गया, तो 25 एकम 25, 25 और 22 कितने होते हैं, 47, यानी 4725 हमें क्या मिल गया, इसका एलसीएम मिल गया। प्रश्न ने पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़े तो वह संख्या इन संख्याओं से पूरी भाग हो जाए। तो अभीष्ट संख्या यानी जो हमें पूछी गई है वह संख्या क्या होगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 4725 में से 3 को घटा देना है, यानी 5 में से 3 गए 2, और ये 2 7 और 4 7, यानी 4722 हमारा इसका उत्तर आ गया। हम देखते हैं कौन सा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 38वां क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी की तरह है, सेम है बिल्कुल। कुछ आप अपने आप अभ्यास भी कर सकते हो। क्या है 38वां, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल 24, 32, 36 और 54 से पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल के हमने कितना जोड़ना है, 5। तो क्या है 38। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है, 24 है, 32 है, 36 है और 54 है। इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे पहले 2 से होगी, हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, यानी 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। अब ये 2 से फिर कटेगी, 2 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब ये वाली संख्या नहीं कटती, इसको हम छोड़ देंगे। अब ये फिर 2 से कटेगी, 2 3 6, 2 चौके 8, ये नहीं कटती, ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये 27 भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ ये कटेगी 2 से, तो 2 3 ऐसे आएगी, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही आएगी, और 27 भी ऐसे ही। अब ये पुनः 2 से कटेगी, 2 3 ये कट जाएगी, और 9 और 27 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये कितने से कटेगी, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 निम 27। अब यहाँ पर फिर 3 से 1, 1 और 1 और 3 3 9। अब एक बार और 3 से, यानी 1, 1, 1। तो इनका जो गुणा होगा वही क्या होगा, एलसीएम, यानी एलसीएम बराबर 2 कितने बार आया, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 32 गुणा में 3 3 9 9 3 27, 27। अब गुणा कर दो, 27 दूनी 54 होते हैं, यानी 4 आ गया, कैरी 5 हो गए। 27 थी 81 होते हैं, 81 और 5 कितने हो गए, 86,
यानी 864 हमें मिल गया। क्या दिया गया है? 5 जोड़ देने पर अर्थात अभीष्ट जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या बराबर 864 माइनस 5 कर दो तो 14 में से 5 गए 9 और यहाँ बच गए 5 और ये 8 यानी 859। तो 859 कहाँ है? इसका भी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला 45वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 13 जोड़ देने पर, यानी अब की बार जो एलसीएम आएगा उसमें कितना जोड़ना है? 13 जोड़ना है। 39 का यानी 15 दिया है, 21 दिया है और 28 दिया है। तो वही प्रोसेस है। इसके लिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से कट जाएगा, 15 ऐसे ही आएगा, 21 ऐसे ही आएगा और ये 21 है, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से फिर कटेगा, 15 ऐसे ही आएगा, 21 ऐसे ही और 2 सत्ते 14। अब ये कितने से कटेगा? 3 से, 5 15, 3 सत्ते 21 और 7 ऐसे ही आएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 7 और 7 दोनों ऐसे ही आएंगे। फिर ये 7 से कटेगा, 1 1 और 1। अब हमने क्या करना है कि इनका जो गुणा करेंगे वही एलसीएम होगा। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया? देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 तिये 21 यानी 21 दूनी 42, 420 हमें इसका एलसीएम मिल गया। अब क्या कह रहे हैं? ये वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 13 जोड़ देने पर, अर्थात हम इसमें से 13 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगी? अभीष्ट संख्या यानी रिक्वायर्ड नंबर 420 घटा में 13, 10 में से 3 गए 7, यहाँ कितने बच गए? 11 यानी 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0 और ये 407। हमें आंसर क्या मिल गया? 407 यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आगे के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। वैसे भी सारे क्वेश्चन कराता हूँ। क्या है? 14th क्वेश्चन है, 40वां प्रश्न है। क्या है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो 32, 36, 48 और 96 से पूरी भाग हो जाए। तो सबसे पहले 2 से ही कटेगी ये, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 फिर 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16 और ये 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 अब ये आएगा 2 चौके 8, ये ऐसे ही आएगा, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी 2 से और कटेगा, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही आएगा, 2 तिये 6 और 2 छिंग 12, अभी 2 से और कटेगा, 1 9 ऐसे ही रहेंगे, 3 ऐसे ही, 2 तिये 6, अब ये 3 से कटेगा तो 3 ऐसे ही रहेगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और 3 एकम, एक बार और 3 से कटेगा, 1 1 और 1 1। अब ये आ गई। अब हम इनको क्या करेंगे? एलसीएम बना लें। एलसीएम क्या हो गया हमारा? यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम बराबर, देखो 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा में 3 तिये 9 तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 1 28 यानी 288 आ गया। क्या करना है? 23 जोड़ना है, अर्थात 23 को घटा दो। कितने में से? 288 में से। तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ अभीष्ट संख्या में क्या मिल जाएगी? 288 माइनस 23 है, 23। 8 में से 3 गए 5 और 8 में से 2 गए 6 और ये 2 यानी 265। तो 265 कहाँ है? तीसरे नंबर। अगला प्रश्न यानी 41वां है, थोड़ा सा बदल के दिया है। अब प्रश्न का ट्रेंड बदल गया है। वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 9 12 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो प्रारंभ इसका यही है, लास्ट में जाके थोड़ा सा बदलेगा। बता दें कैसे बदलेगा? 8, 9, 12, 15। सबसे पहले हमने एलसीएम ही लेना है तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 9, 2 छिंग 12 और ये 15। अब फिर 2 से कटेगा एक बार और तो 2 दूनी 4, 3 ये नीचे कटेगा, 2 तिये 6 और ये 15। अब देखो एक बार और कटेगा, 2 एकम 2 9 3 और ये 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और 5 15। एक बार और 3 से कटेगा, 1 3 5 1 और ये 5, यहाँ पर 1 ही आएगा अब ये 5 से कटेगा तो 5 1 1 1 और 1।
अब इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी 40 गुणा में 9, ये 3 3 9 हो गए। तो ये क्या आ जाएगा 9 चौके 36, यानी 360 मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि एक शेष बचे, वहाँ पर क्या करना पड़ा था, हमें जोड़ना पड़ रहा था, सॉरी जोड़ने पर संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए तो हम घटा रहे थे, यहाँ शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, अर्थात अभीष्ट संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर 361, हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। दूसरा यानी इसी तरह का दूसरा यानी 42वां प्रश्न है, वह भी ऐसे ही करना है हमें। तो क्या है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 24, 28 और 35, यानी 24, 28 और 35, इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो वही है, एलसीएम लेना है, 2 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 और 35 नहीं कटता तो ऐसे ही रहने देंगे। 2 से फिर कट जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 35 नहीं कटता, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 7 और ये 35। अब ये क्या है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 7 और ये 35 नहीं कटते, तो अब ये 5 से कटेगा, 5 1 7 और 5 7 35। अब ये 5 से कटेगा, सॉरी 7 से, 1 7 सॉरी 1 1। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 3 7 21, यानी एलसीएम हो गया 40 गुणा में 21। हमने इसका गुणा क्यों किया, हमें 0 पहले लेना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 7 21, यानी अब हमने क्या करना है, 21 चौके 84 और 1 0 जो दे रखा है। अब हमने क्या करना है कि यह संख्या प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, अर्थात 3 फालतू है ये, तो उसको हम क्या करें, इसमें 3 जोड़ देंगे तो वो फालतू होनी चाहिए, यानी 3 4 8, यानी 843 वह संख्या होगी जो इनसे हम भाग करेंगे प्रत्येक से। तो हर बार कितना शेष बचेगा, 3, क्योंकि ये तो पूरी पूरी कट रही है और हमें 3 जोड़ दिया तो वही क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर हो गया पहला 843। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाया गया इन क्वेश्चन को आपने अच्छे समझ लिया, समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि बता आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसके और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।